और परमात्मा कहते हैं कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे ये कर कर खोटे काम। एक सत्संग में परमात्मा ने, आजामेल का एक सत्संग था जिसमें हमें परमात्मा ने बताया कि जिस समय नारद के रूप में परमात्मा आजामेल के घर पे आए थे, जब वो गांव से बाहर रहा करता था 1.5 मील दूर, क्योंकि लोग उसको भड़वा समझ के और उसकी जो पत्नी थी उसको जो है मतलब कि वैश्या समझ के, उन दोनों ने आपस में भाई अपने रिश्ते बना लिए थे, उन्होंने अपनी शादी कर ली थी, तो गांव वालों ने उनको गांव से बाहर निकाल दिया था। तो 1.5 मील दूर जाके उन्होंने अपने जंगल में झोपड़ी डाल ली थी। वो अपना शिकार करता था, अपने हाथ से अपनी शराब निकालता था, वो बनाते थे, खाते थे, अपना जीवन जी रहे थे, वो दोनों ही थे। तो मालिक की अच्छी आत्मा थी, पिछले जन्म की आत्मा थी, इसलिए परमात्मा ने उनको वहाँ से निकालना था। परमेश्वर नारद का रूप बना के उनके घर पे गए, और गए तो उन्होंने खातिरदारी करी, क्योंकि बहुत दिनों बाद में कोई इंसान उनके घर पे आया था, और वो भी महात्मा साधु, क्योंकि पिछले जन्म की आत्मा थी, संस्कार उन्हें अंगड़ाई ली। आओ जी महाराज जी, अहो भाग्य, हे महाराज आज तक कोई इंसान नहीं आया, रहा है तो कोई मतलब साधु संत आया, हमारे तो भाग खुल गए। अब नारद जी ने देखा भाई गांव वाले कह तो सही रहे थे, क्योंकि किया तो गांव वालों ने मजाक था। नारद जी ने गांव में कहा कि भाई यहाँ कोई भगत परिवार है क्या जहाँ पे मैं रात बिता सकूं? तो गांव वालों ने देखा, रही इसको कोई भगत ही दिखाई नहीं देता गांव में, बड़ा अपने आप में साधु बन रहा है। बोले यहाँ से 1.5 मील दूर है, बोले 1 नंबर का भगत है, बोले वहां जाओ महाराज आप। गांव में तो बोले ऐसे, बोले लल्लू पंजू भगत ही हैं, 1 नंबर का भगत बोले वो है। उन्होंने तो महाराज जी को नीचा दिखाने के लिए वहां भेजा था कि वहां जाके देखेगा, वो गादड़ मार के ले आएगा, हाथ से वो शराब निकालेगा, वो नशे में वो पड़ा होगा। तो वहां गए तो बड़ी खातिरदारी करी शाम, और उसने देखा भाई मैं तो बिल्कुल भगत परिवार में आ गया। अब शाम को उधर से आजामेल आया, गादड़ मार के ले आया, गुरुजी कहते हैं टांग के ला रहे पीछे, और ला के यूं पटका चौक में, ले भगवान आज तो बड़ी मुश्किल से मिला है बना सब्जी। और वो नारद जी ने देखा, रे भाई क्या चक्कर हो गया ये। बोले बेटा ये कौन है? बोले जी आपका भगत है। मेरा भगत? बोले ऐसा? बोले तुम, थारे आचार विचार तो ऐसे लग रहे मतलब भगतों से भी उत्तम, और ये क्या कर दिया तुमने? बोले जी क्या बात? बोले भाई मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, मैं तो सोचा रहा ये कोई भगत का घर है। तो उन्होंने दोनों ने जो है वो पैर पकड़ लिए, आजामेल ने भी पैर पकड़ लिए, और उसकी जो धर्म पत्नी थी उसने भी पैर पकड़ लिए। और क्या कहा गुरुजी ने? पैर छोड़े नहीं, रोने लग गए, और कहा कि महाराज हमारे घर से साधु संत यदि भूखा जाएगा हम तो नरक के भागी बन जाएंगे। ये भगवान हमारे घर से साधु संत भूखा नहीं जाना चाहिए। काफी मिन्नत की, तब कहीं जाके फिर उनको संकल्प दिलवाया नारद जी ने कि आज के बाद में ये नहीं करोगे। उन्होंने कहा कि आज के बाद नहीं करेंगे, जो आप कहोगे वही आज्ञा पालन करेंगे, आप हमें आपकी जो भक्ति विधि है वो समझाओ, वो बताओ। कहने का मतलब है दोनों ने पैर पकड़ के कहा कि हमारे घर से यदि साधु संत भूखा जाएगा हमारे को तो नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। उन आत्माओं, जब दिल्ली में साध संगति थी 2 महीने पहले, तो वहां तो जानबूझ के भक्तों को मार पीट कर करके उनको भंडारा तक नहीं करने दिया, और उनको दिल्ली से बाहर निकाला। उन आत्माओं दिल्ली डूबेगी, बचा नहीं सकता कोई आने वाले समय में। और यहाँ हिसार में जब साध संगति थी पुण्यात्माओं, यहाँ भी इन लोगों ने भंडारा नहीं करने दिया। तो वो तो शुक्र है परमात्मा का, जो पुलिस वालों को परमात्मा ने प्रेरणा करके और भक्तों को भंडारा करने दिया। इन नालायकों ने भंडारा नहीं करने दिया। अगर पुलिस नहीं होती तो ये भंडारा नहीं करने देते हमारे को। पुण्यात्माओं असर पड़ेगा।